हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हम सब गार्डनिंग करते हैं और उसके लिए खाद, मिट्टी और ना जाने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं और इनको जो है हम अरेंज करने में अपना काफ़ी पैसा वेस्ट भी करते हैं। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो हमें कोई इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। बस थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमारे घरेलू चीज़ों से ही इसके लिए हम काफ़ी अच्छा खाद बना सकते हैं और ये खाद जो है मार्केट के किसी भी तरह के खाद से ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, ये जो आप सुंदर सुंदर फूल देख रही हैं और इसके अलावा सब्जियां हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने घर के ही खाद से उगाई है। और ख़ास तौर से जो घर में सूखे पत्ते वगैरह होते हैं या सब्जियों के छिलके होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके ही इन खाद को तैयार किया है। दोस्तों, सब्जियों का छिलका एक ऐसा उपाय है जिसे हम रोज़ाना अपने किचन से फेंकते हैं और इस चीज़ का सबसे अच्छा यूज़ जो है हमारे गार्डनिंग में हो सकता है। बस थोड़ा सा हमें इसको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए, तो फिर हम इससे बहुत अच्छे से खाद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है जो सब्जियों का छिलका है, इस तरीके से मैं डस्टबिन में पहले तो इकट्ठा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप डेली करते होंगे तो कोशिश करें कि जो टुकड़े हैं उनको थोड़ा सा छोटे छोटे कट करके काटें आप। अगर आप छोटे काट करेंगे तो खाद जो है ज़्यादा जल्दी तैयार होगी और अगर बड़े रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम उसमें आपको लग सकता है। तो इससे जो है आप लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के ही खाद को बना सकते हैं। तो मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस तरीके से एक सिस्टम तैयार कर दिया है 2 पेंट की बाल्टी से, और इसी से मुझे सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के खाद मिलते हैं। दोस्तों देखिए, नीचे वाले बाल्टी में एक टोटी भी लगा हुआ है और ऊपर वाली जो बाल्टी है, ये वो बाल्टी है जिसमें कि मैं अपने जितने भी किचन वेस्ट है या फलों के छिलके हैं, तो उन सब को इसके अंदर डालता हूँ। और इसी से जो है नीचे वाले जो बाल्टी है उसी के अंदर लिक्विड इकट्ठा होता है और इसी टोटी के हेल्प से उस लिक्विड को मैं निकालता हूँ और इस लिक्विड को जो है कुछ पानी में मिला करके, इससे 4 गुना 5 गुना पानी में मिला करके उसको अपने पौधों में डालता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खाद जो है बहुत ही अच्छा खाद है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे जो है तुरंत ले लेते हैं और इसका असर भी तुरंत दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, ये बाल्टी मैंने अभी अभी खाली की है। इसके अंदर किचन वेस्ट था, तो काफ़ी दिनों से सब्जियों के छिलकों को इकट्ठा करता जा रहा था। तो अब ये बाल्टी भर चुकी थी, तो उसके बाद मुझे इसे निकालना पड़ता है। तो आज मैंने अभी अभी इसको निकाला। दोस्तों, ये जो बाल्टी है इसके तली से कुछ मैंने छोटे छोटे सुराख कर दिए थे, तो कोशिश करूँगा थोड़ा सा सफाई करके कि आपको दिखाने की। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बाल्टी को मुझे ऊंचा उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको दिखाई देगा। देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे छिद्रों में से होकर के जो लिक्विड है वो नीचे के बाल्टी में आ जाता है। और नीचे के बाल्टी में भी जो ढक्कन था इसका, तो ऊपर से मैंने एक बड़ा सा होल कर दिया और जहाँ से कि ये नीचे इकट्ठा होता जाता है और इसी ढक्कन के ऊपर दूसरी बाल्टी भी टिकी हुई रहती है। तो यहाँ से जब भी मन करता है मैं इस बाल्टी के टोटी को खोल करके यहाँ से लिक्विड निकाल लेता हूँ। और इस तरीके से ये जो कंटेनर है काफ़ी दिन तक लग जाता है इसे भरने में, क्योंकि जैसे जैसे सब्जियों का छिलका उसमें जाता है तो कुछ दिनों में ये डिकम्पोज होने लगता है और नीचे चला जाता है। तो ऊपर से फिर सब्जियों के छिलके डेली डालते रहती हैं और धीरे धीरे ऐसे करके लगभग महीने 1.5 महीने में ये बाल्टी भर जाती है। और उसके बाद जो है बहुत अच्छा जो है इसमें आधा सड़ा हुआ, या ये कहिए कि 50, 60 या 70% डिकम्पोज हुआ जो
फर्टिलाइज़र है वो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी डेली के छिलके वगैरह है वो डालता रहता हूँ। तो 2-3 दिन से भरा हुआ था तो इसमें डाल नहीं पा रहे थे, तो उसको डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया था। तो आज खाली करने का मुझे मौका मिला और आज जो है इसके अंदर फिर मैंने नए जो सब्जियों के छिलके हैं उसको डाल दिया और पुराने वाले को निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से डेली आपका इन सब कचरे से ये डिब्बा भरता जाएगा और इसका बेस्ट यूज़ जो है आपके गार्डनिंग में होगा। दोस्तों ये जो बाल्टी है तो इसमें किनारे किनारे से कुछ होल्स भी मैंने कर दिए हैं, देखिए ऊपर साइड से। तो चारों तरफ से ऐसे 4-5 होल मैंने कर दिया है जिससे कि अंदर जो एयर सर्कुलेशन है वो बना रहे। तो इससे जो है डिकम्पोज ज़्यादा जल्दी होता है। तो इस तरह से कुछ होल आप अपने बाल्टी में अवश्य से करें। इस बाल्टी को दोस्तों आप ऊपर से जो ढक्कन है उससे कवर करके रखें, जिससे कि मक्खियाँ वगैरह अंदर ऊपर से नहीं जाएगी और जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी। दोस्तों इस बाल्टी को या इस सिस्टम को ऐसी जगह रखें जहाँ पर कि थोड़ी छाया हो, तो ऐसे में ये अच्छा डिकम्पोज होगा। दोस्तों ये वो आधा सड़ा हुआ जो अंदर से सब्जियों का छिलका है उसका खाद बन चुका है, तो वो मैंने निकाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाफ डिकम्पोज अभी ये हुआ है, थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर छिलके रह गए हैं, कुछ डिकम्पोज हो चुके हैं। तो ये तो खैर होता रहता है क्योंकि कुछ शुरू में डाले गए थे, कुछ बाद में डाले गए थे। तो इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको या तो आप जो है किसी कट्टे में भर कर के रख दें कुछ समय तक, तो लगभग महीने 1.5 महीने में ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे। और दूसरा उपाय ये है कि जो भी गमले हैं तो गमले के नीचे नीचे आप इसको डाल सकते हैं और ऊपर जो है जो आपका सॉइल मिक्स है उसको डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आपको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र और सॉलिड फर्टिलाइज़र दोनों ही मिल जाते हैं। तो आप दोनों का ही यूज़ अपने पौधों के लिए कर सकती हैं। दोस्तों अगर आपके गमले छोटे हैं तो आप जो है पहले डिकम्पोज कर ले और फिर जो है उस डिकम्पोज किए हुए खाद से ही अपने पौधों को उस गमले में लगाए। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी बड़ा कंटेनर है और जिसमें आपने बैगन या इस तरह के सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें देने का तरीका अलग भी हो सकता है। चाहे तो आप पूरा इसको डिकम्पोज करके दें और चाहे तो जो उपाय यहाँ मैंने किया है तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। दोस्तों ये मेरा किचन गार्डन है और जिसमें कि मैंने थर्माकोल के काफ़ी बड़ी पेटियों का यूज़ किया है। और ये जो थर्माकोल की पेटियाँ हैं ये फ़िश की पेटियाँ हैं, फ़िश पैक होकर के इसमें आती है। और पुरानी पेटियाँ मुझे जो है मार्केट से 30 से 40 रुपए के अंदर ये मिल गई थी और ये फ़िश मार्केट से दोस्तों मिलता है। तो देखिए इसमें जो है बैगन के पौधे भी कुछ कंटेनर में हैं। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ कि देखिए बैगन का पौधा तो बीच में लगा हुआ है और किनारे जो है इसको थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह मैं करके और मिट्टी को थोड़ा सा गहरा कर लूँगा। देखिए दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा एक गड्ढा बना लिया, तो जहाँ भी मुझे जगह मिलेगा तो इस तरीके से मैं कर लूँगा। और ये जो आधा डिकम्पोज किया हुआ जो खाद है उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं। अगर आपके गमले के किनारे या कंटेनर के किनारे स्पेस है तो देखिए इस तरीके से 2-3 बार लेकर के मैं इसको डाल दूँगा। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर और फिर ऊपर से जो है इस तरह से मिट्टी को डाल सकते हैं। तो जो हाफ डिकम्पोज किया हुआ ये खाद है तो ये भी कुछ दिनों में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा और इससे जो है पौधे को पूरा पोषण मिलेगा। तो ये एक तरफ किया है, ऐसे ही दूसरे साइड में या जहाँ जहाँ भी मुझे जगह मिलता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गहरा करके वहाँ पर इस खाद को मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो चूँकि यहाँ पर सब्जियों के काफ़ी बड़े कंटेनर है तो इसमें मैं आसानी से इस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन छोटे कंटेनर में ऐसा संभव नहीं होगा।
तो उसके लिए आप इसको पूरी तरह से डिकम्पोज़ कर ले, किसी कट्टे में डाल कर के रख दें 1-1.5 महीने तक। और उसके बाद उस खाद का यूज़ भी आप अपने छोटे गमलों में भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आज जो है आपने जाना कि किचन वेस्ट का यूज़ हम किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र और सॉलिड फर्टिलाइज़र दोनों को बनाने में कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज से आप अपने किचन वेस्ट को नहीं फेंकेंगे और उसका यूज़ आप अपने घर के लिए कंपोस्ट बनाने में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त असीमानंद को विदा। वीडियो को अंत तक इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।